आम आदमी पार्टी ने बिना कोई लक्ष्य हासिल किए पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर हुमैन बैनर के जरिए तीखा हमला बोला है। बुधवार को आपने आजमगढ़ के सहदवारा फ्लाईओवर पर हुमैन बैनर को लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आज किस संबंध में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या? मैं रविंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आजमगढ़। आज का धरना प्रदर्शन हम लोगों का जो पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई हुई थी और जिस प्रकार से सीज फायर का निर्णय लिया गया, इसी के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। और 22 तारीख को हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा और 23 तारीख को ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी और सभी पार्टियों के नेता उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस मीटिंग से गायब थे और पता चला वो बिहार की रैली संबोधित करने गए हुए हैं। और उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को देश की 124 करोड़ जनता और सभी विपक्षी दलों के नेताओं पार्टियों का समर्थन था कि आप निर्णय लीजिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और इस मीटिंग के बाद लगभग 10 दिन बाद पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हुई। क्या इस बीच में जो 10 दिन था तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या उन आतंकवादियों से देश से बाहर जाने के लिए समय दिया गया था? पहला कारण तो ये है, क्यों 10 दिन बाद निर्णय लिया गया? चलिए ठीक है। और 10 दिन बाद कार्रवाई होती है और हमारी भारतीय सेना पीओके को अपने कब्जे में लेने की स्थिति में जब पहुंचती है, उसके पहले ही सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है और पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में ये निर्णय लिया गया। तो वह कौन सा व्यापार था जिसके नुकसान को रोकने के लिए मोदी जी ने सीज फायर का निर्णय लिया? अगर सीज फायर का निर्णय न लेते तो आज पाकिस्तान शायद फिर दोबारा 2 टुकड़े में होता और पीओके भारत का हिस्सा बनता। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सैन्य अधिकारी के ऊपर बेहुदा टिप्पणी की, आतंकवादियों की बहन बताया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बावजूद दूसरे इन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा कि भारतीय सेना मोदी जी के कदमों में है। और इन दोनों नेताओं के ऊपर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद की स्थिति देखिए कि ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पहले तो उन अपने दोनों नेताओं के ऊपर कार्रवाई करें। ये नेता देश में रहने के लायक नहीं है जिन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में जगह देने के बाद दे भी रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इससे गंदा काम मेरे नहीं समझ में आ रहा है।